हमारे घरों में जो अंडरग्राउंड टैंक होता है उस टैंक से पानी को ओवरहेड टैंक में फिल करने के लिए नॉर्मली हम हाफ एचपी का मोटर इस्तेमाल करते हैं। अब जो भी हमारा हाफ एचपी का मोटर होता है उस मोटर को यदि हमें चालू करना है तो हम क्या करते हैं, जो मोटर का केबल है उस केबल को सॉकेट के साथ कनेक्ट कर देते हैं और स्विच को चालू करके मोटर को चालू कर देते हैं और स्विच को बंद करने पे हमारा मोटर ऑफ हो जाता है। अब यदि आपके घर में भी इस प्रकार का मोटर का कनेक्शन किया गया है और उस कनेक्शन के साथ में आप फ्लोर स्विच का कनेक्शन करना चाहती हो तो किस प्रकार से हम फ्लोर स्विच का कनेक्शन करेंगे उसी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आखिर हम फ्लोर स्विच का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो ये जो फ्लोर स्विच है इस फ्लोर स्विच का इस्तेमाल करके हम हमारा जो घर का पानी का टैंक है उस टैंक के लेवल के अनुसार हम मोटर को चालू और बंद कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आप चाहते हो कि आपके घर का जो अंडरग्राउंड टैंक है उस टैंक का भी पानी का लेवल कंट्रोल करना, तो उसके लिए आपको अलग से एक और फ्लोर स्विच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि ओवरहेड टैंक के लिए हम एक फ्लोर स्विच का इस्तेमाल करेंगे और अंडरग्राउंड टैंक के लिए भी एक फ्लोर स्विच का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास में दोनों फ्लोर स्विच है, इस फ्लोर स्विच को हम डायरेक्टली कैसे मोटर के साथ कनेक्ट करेंगे उसको समझ लेते हैं। तो यदि आपको फ्लोर स्विच को मोटर के साथ कनेक्ट करना है तो आप हमेशा एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो आपका फ्लोर स्विच है उस फ्लोर स्विच के अंदर से जो पावर सप्लाई फ्लो होगा वो हमेशा न्यूट्रल पावर सप्लाई फ्लो होना चाहिए। फेज सप्लाई का पावर सप्लाई आप फ्लो मत करवाइएगा। यदि आप फेज सप्लाई का पावर सप्लाई फ्लो करवाओगे तो कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन बाई चांस यदि आपका फ्लोर स्विच पंचर हो जाता है तो उस कंडीशन में आपका जो पानी है उसमें हल्का सा करंट आ सकता है। तो हमेशा आप ये कोशिश करिए कि आपका जो फ्लोर स्विच है उसके द्वारा आप न्यूट्रल पावर सप्लाई का कंट्रोलिंग करो। ओके, तो यहाँ पे जो मोटर है इस मोटर को चालू करने के लिए मैंने इस सॉकेट का इस्तेमाल किया हूँ। इस स्विच को यदि मैं चालू करूँ तो मोटर चालू हो जाएगा और इसको बंद करने पे मोटर मेरा ऑफ हो जाएगा। अब ये जो न्यूट्रल पावर सप्लाई वाली वायर है इसको मैं यहाँ से ओपन कर दूंगा और इसको ओपन करने के बाद जो मेरा फ्लोर स्विच है इसका कनेक्शन कर दूंगा। कैसे करते हैं चलिए समझ लेते हैं। तो मैंने इस सॉकेट को ओपन कर लिया। इस मोटर को चालू करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 पिन वाली सॉकेट का इस्तेमाल किया था। आपके घर में 3 पिन वाली जो सॉकेट होती है उसका इस्तेमाल किया गया होगा। तो आपको यहाँ पे केवल ये देखना है कि जो आपका न्यूट्रल वाला पिन है वो पिन कौन सा है। जो भी आपका न्यूट्रल वाला पिन होगा उस पिन के साथ में जो वायर कनेक्ट होगा उस वायर को आपको रिमूव कर देना है। मैंने इस वायर को यहाँ से रिमूव कर दिया। अब ये जो वायर जहाँ पे कनेक्ट था उस पॉइंट पे आपको फ्लोर स्विच का वायर लाके कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करेंगे एक बार समझ लेते हैं। तो ये जो फ्लोर स्विच है इस फ्लोर स्विच का जो केबल है इस केबल में आपको टोटल 3 वायर मिल जाएंगे। अब इन तीनों वायर का आपको आइडेंटिफिकेशन करना होता है कि किसमें आपको इनपुट पावर सप्लाई देना है और किसके द्वारा आपको आउटपुट पावर सप्लाई चाहिए। तो इसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आप सिंपली क्या करिए, आपका जो मल्टीमीटर है इस मल्टीमीटर को आप कंटिन्यूटी पोजीशन पे लगा दीजिए। कंटिन्यूटी पोजीशन पे लगाने के बाद इस केबल का जो वायर है इस केबल के वायर में से किसी भी 2 वायर के साथ आप प्रोब को कनेक्ट कर दीजिए। अब कनेक्ट करने के बाद जो हमारा फ्लोर स्विच है इस फ्लोर स्विच को हमें नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ करके चेक करना है। अभी के टाइम पे कोई भी कंटिन्यूटी हमें नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वायर को इंटरचेंज करूंगा। तो ये जो हमारा फ्लोर स्विच है ये नीचे की तरफ है तो कंटिन्यूटी आ रही है, ऊपर की तरफ करने पे कंटिन्यूटी चली गई, नीचे की तरफ करने पे आ गया और ऊपर की तरफ करने पे बंद हो गया। अब यहाँ पे जो मेरा फ्लोर स्विच है इसमें हम ये देख सकते हैं कि यदि मेरा फ्लोर स्विच नीचे की तरफ रहता है तो उस कंडीशन में कंटिन्यूटी आएगा, यानी कि फ्लोर स्विच के नीचे होने पे पावर सप्लाई आगे जाएगा और जैसे फ्लोर स्विच ऊपर की तरफ चला जाएगा तो हमारा जो कंटिन्यूटी है यानी कि पावर सप्लाई है वो बंद हो जाएगी। और यहाँ पे हमें यही चाहिए कि जो हमारा फ्लोर स्विच है इस फ्लोर स्विच को यदि हम ओवरहेड टैंक में लगा देते हैं तो उस कंडीशन में यदि हमारा ओवरहेड टैंक का पानी का लेवल कम होता है तो फ्लोर स्विच इस प्रकार से रहेगा, नीचे की तरफ लटका रहता है। तो यदि फ्लोर स्विच हमारा इस प्रकार से रहेगा तो उस कंडीशन में हमें इस मोटर को चालू करना है और जैसे ही फ्लोर स्विच हमारा ऊपर की तरफ चला जाएगा तो हमारा मोटर बंद हो जाना चाहिए। तो हमें इस फ्लोर स्विच का 2 वायर इस्तेमाल करना है, यानी कि हमें यहाँ पर ब्लू और येलो वायर का इस्तेमाल करना है। तो फ्लोर स्विच का जो केबल है इस केबल का जो ब्लू वायर है इस वायर को ले जाके मैं क्या करता हूँ कि जिस पिन से हमने वायर को रिमूव किए थे मोटर वाली उसी पिन के साथ इस वायर को हम कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर हमें ब्राउन वायर का इस्तेमाल नहीं करना है तो मैं इसको कट कर देता हूँ और कट करने के बाद मैं यहाँ पे इंसुलेशन टेप को लगा दूंगा। अब इस फ्लोर स्विच का जो दूसरा वायर है इसको हम डायरेक्टली मोटर के साथ कनेक्ट कर देंगे। यदि आपको केवल एक फ्लोर स्विच का कनेक्शन करना है तो सिंपली आप क्या करिए, इस फ्लोर स्विच को इनकमिंग पावर सप्लाई दे दीजिए
और आउटपुट पावर सप्लाई जो मिलेगा उसको ले जाके मोटर के साथ कनेक्ट कर दीजिए। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा टेम्पररी कनेक्शन करके बताता हूँ, इसके बाद भी और चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे इस वायर को इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये जो मेरे पास में स्विच बोर्ड है, इस स्विच बोर्ड के साथ में इस प्लग टॉप को कनेक्ट कर देता हूँ। अभी के टाइम पे मैंने टेम्पररी कनेक्शन किया हो, तो आप कभी भी ऐसे करके ट्राई मत करिएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं स्विच को ऑन करता हूँ। अभी आप देख सकते हो मोटर ऑफ है। अब यदि मैं इस फ्लोर स्विच को नीचे की तरफ करूंगा तो आप देखोगे मोटर चालू हो गया। फ्लोर स्विच को ऊपर की तरफ करने पे मोटर ऑफ। यानी कि जो मैंने आपको कनेक्शन बताया, इस कनेक्शन में यदि हमारा फ्लोर स्विच ऊपर की तरफ रहेगा तो उस कंडीशन में मोटर ऑफ रहेगा, और जैसे ही फ्लोर स्विच नीचे की तरफ चला जाएगा, यानी कि पानी का टैंक यदि खाली हो जाता है तो उस समय हमारा मोटर चालू हो जाएगा। पानी का टैंक फुल होने पे मोटर ऑफ, पानी का टैंक खाली होने पे मोटर चालू। ओके, तो इतना चीजें आपने समझ लिए। अब इसके आगे क्या चीजें हैं एक बार समझिए। अब यदि आप ये चाहते हो कि जो आपका ओवरहेड टैंक है उसके साथ साथ जो अंडरग्राउंड टैंक है उसके वाटर लेवल को भी कंट्रोल किया जाए, तो उसके लिए आपको अलग से एक और फ्लोर स्विच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये जो दूसरा फ्लोर स्विच है इसमें भी आपको टोटल 3 वायर मिल जाएगा, और इन तीनों वायर का भी आपको आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। पिछला जो फ्लोर स्विच था इसमें आप देखोगे यहाँ पे जो कलर दिया गया है वो येलो, ब्राउन और ब्लू दिया गया है, लेकिन इस वाले फ्लोर स्विच में रेड, ब्लैक और ग्रीन वायर दिया गया है। तो इन दोनों फ्लोर स्विच में कलर कोडिंग अलग अलग है, इसलिए मैं हमेशा आपको टेस्टिंग करके बताता हूं कि किस प्रकार से आप टेस्टिंग करोगे और वायर का आइडेंटिफिकेशन करोगे। ओके, तो आपको सिंपली क्या करना है कि जो आपका दूसरा फ्लोर स्विच है इसका भी वायर का आइडेंटिफिकेशन कर लीजिए। आइडेंटिफिकेशन करने के लिए मल्टीमीटर को आप कंटिन्यूटी पोजीशन पे लगा दीजिएगा। उसके बाद जो आपका वायर है उसके साथ प्रोब को कनेक्ट करके चेक कर लीजिएगा। जब हमारा फ्लोर स्विच ऊपर की तरफ आएगा कंटिन्यूटी मिलना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रहा है। फ्लोर स्विच को नीचे की तरफ करने पे ऑफ, फ्लोर स्विच को ऊपर करने पे ऑन और नीचे करने पे ऑफ। यानी कि यदि मैं इस फ्लोर स्विच को अंडरग्राउंड टैंक में लगा दूं तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा अंडरग्राउंड टैंक है उस टैंक का यदि पानी फुल है तो उस कंडीशन में हमारा मोटर चालू होना चाहिए। लेकिन जैसे ही अंडरग्राउंड टैंक का पानी का लेवल कम हो जाता है तो उस कंडीशन में मोटर हमारा चालू नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हम ये समझते हैं कि इन दोनों फ्लोर स्विच को हम किस प्रकार से कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों देखिए, आपको सिंपली क्या करना होगा कि जो आपका दोनों फ्लोर स्विच है इन दोनों फ्लोर स्विच को आप सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए। यानी कि जो आपका ओवरहेड टैंक है उस टैंक का जो फ्लोर स्विच होगा उसको आपको अंडरग्राउंड टैंक के फ्लोर स्विच के साथ कनेक्ट करना है, वो भी सीरीज में कनेक्शन कर दीजिए, पूरा काम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जो इस फ्लोर स्विच का वायर है, यानी कि यहाँ पे जो मेरा दूसरा वायर है येलो वाली, इसको हम कनेक्ट करेंगे इस फ्लोर स्विच के साथ में। तो जब मैंने वायर का आइडेंटिफिकेशन किया तो मुझे ये पता चला कि मुझे अंडरग्राउंड टैंक के लिए रेड वायर और ग्रीन वायर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ग्रीन वायर को ले जाके ये जो यहाँ पे येलो वायर है इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। यानी कि ये जो फ्लोर स्विच है इससे पावर सप्लाई जाएगा यहाँ से और रिटर्न में आएगा इस वायर में, और यहाँ से चला जाएगा दूसरे वाले फ्लोर स्विच में। अब यहाँ से जो रिटर्न में पावर सप्लाई आएगा रेड वायर में, इसको ले जाके हमें मोटर के साथ कनेक्ट करना है। यानी कि मोटर को चालू करने के लिए हम इस रेड वायर का इस्तेमाल करेंगे। तो इस वायर को ले जाके मैं मोटर का जो वायर है उसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे जितना भी जॉइंट है इसमें मैं टेपिंग कर देता हूँ जिससे कि शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। ओके, तो ये जो प्लग टॉप है इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ये जो प्लग टॉप है इसको मैं पावर सॉकेट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो इस प्लग टॉप को मैंने सॉकेट के साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये जो स्विच है इसको मैं चालू करता हूँ तो आप देखोगे मोटर ऑफ है। ये जो मोटर है इस मोटर को यदि हमें चालू करना है तो इसके लिए हमारे पास में 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन ये रहेगा कि जो हमारा अंडरग्राउंड टैंक है उसका पानी का लेवल फुल होना चाहिए। यदि अंडरग्राउंड टैंक में पानी फुल है तो उस कंडीशन में आपका जो फ्लोर स्विच है ये ऊपर की साइड में रहेगा इस प्रकार से। इसके बाद जो ओवरहेड टैंक है उस टैंक का लेवल कम होना चाहिए, तभी जाके हमारा मोटर चालू होगा। ओवरहेड टैंक का यदि पानी का लेवल कम रहेगा तो हमारा फ्लोर स्विच नीचे की तरफ रहेगा। नीचे की तरफ करते ही आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा मोटर चालू हो गया। यदि ओवरहेड टैंक का पानी का लेवल फुल होगा तो फ्लोर स्विच ऊपर की तरफ चला जाएगा और मोटर हमारा ऑफ हो जाएगा। ओवरहेड टैंक का पानी का लेवल कम होने पे मोटर चालू और पानी का लेवल फुल होने पे मोटर ऑफ। ठीक है, अब यहाँ पे यदि आपका ओवरहेड टैंक का पानी का लेवल कम है और मोटर चालू है, और इस कंडीशन में यदि आपके अंडरग्राउंड टैंक का लेवल कम हो जाता है यानी कि पानी खत्म हो जाती है,
तो उस कंडीशन में भी आपका मोटर ऑफ हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ओवरहेड टैंक का पानी का लेवल कम है, लेकिन अंडरग्राउंड टैंक का भी लेवल कम होने की वजह से मोटर हमारा बंद हो गया। अब जैसे ही अंडरग्राउंड टैंक का पानी का लेवल फुल होगा, आपका मोटर दोबारा चालू हो जाएगा, क्योंकि आपका जो ओवरहेड टैंक है उसका पानी का लेवल कम है। ओके, तो आई होप कि आपको यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम किस प्रकार से हमारे घर का जो पानी का पंप है उस पंप को हम वाटर के लेवल के अनुसार चालू और बंद करेंगे। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।